एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। 2 मार्च को बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों के नामों के साथ पहली लिस्ट जारी की थी, तो वहीं कांग्रेस ने भी पहली सूची में 39 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। इस बीच रविवार को विपक्षी गठबंधन को जोरदार झटका लगा है। सहयोगी दल टीएमसी ने कोलकाता में आयोजित रैली में बंगाल की सभी 42 की 42 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने नामों की घोषणा की। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से विपक्षी गठबंधन के सहयोगियों में सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। टीएमसी पार्टी ने बहरामपुर सीट से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतार दिया है। बसीरहाट से पार्टी ने एक्ट्रेस नुसरत जहां और जादवपुर से मिमी चक्रवर्ती को टिकट दिया गया है। तो यानी तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ शुभांकर भट्टाचार्य टीएमसी के नेता जुड़ गए हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। शुरुआत आपकी लिस्ट से करना चाहूंगी क्योंकि 42 की 42 लोकसभा सीटों पर आपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। जी ठीक कह रहे हैं, प्रश्न पूछिए। जी, मैंने कहा है आज 42 के 42 सीटों पर आपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। शुभांकर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी। आ रही है। और आपको मेरा सवाल समझ में आया या मैं दोबारा दोहराऊं? जी हाँ, आपका सवाल बिल्कुल समझ में आया। 42 की 42 सीट हम लोगों ने घोषणा कर दी है। और जैसे कि आपको पता होगा शायद, हम लोगों ने ये भी घोषणा किया है कि आसाम और मेघालय में भी हम लोग सीट कॉन्टेस्ट करेंगे। लेकिन कांग्रेस तो इसी उसमें थी कि आप शायद उनके साथ बात करेंगे और आप दोनों गठबंधन में भी साथ थे, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए मुखर्ता से ममता बनर्जी भी बहुत सामने भी आई थी। उन्होंने कहा था बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन अचानक से एकला चलो रहे कि कैसे? देखिए, कांग्रेस के साथ एक दिक्कत ये आ रही है कि जहाँ पे उनके जो बड़े नेता हैं, चाहे वो जयराम रमेश हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उनकी सेंट्रल से एक बात हो रही है, लेकिन उनकी जो स्टेट की राजनीति है, उनके जो स्टेट के लीडर्स हैं, चाहे अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता, वो वहां पे बीजेपी के साथ हाथ मिला के बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं वो वहां बीजेपी को ज्यादा हेल्प करते नजर आ रहे हैं। और यही चीज दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने कम्युनिस्ट के नेता की बात सुनी होगी। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि भले ही जनता हमको वोट ना दे, लेकिन टीएमसी को भी वोट ना दे। तो इस प्रकार की जो भाषा आ रही है, उसका मतलब खुद से बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि आखिर कांग्रेस को वहां पे जो फंडिंग भी आ रही है वो कैसे आ रही है और वो किन लोगों के साथ हाथ मिला के बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार के समझौते के साथ तो बढ़ना आगे बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, हम आज भी अपने आप को इंडिया ब्लॉक के साथ मानते हैं और आगे भी ममता दीदी ने ये बात क्लियर किया है। उन्होंने साफ तरीके से बात को रखा है कि पोस्ट पोल जिस प्रकार की भी अलायंस की बात आएगी। लेकिन सर, मनमुटाव कैसे शुरू हो गया? एक तरफ आप लोग कह रहे थे बीजेपी के खिलाफ मुखर्ता से खड़े हो जाएंगे, साथ साथ चलेंगे, एकदम से हम आपके हैं कौन कैसे? नहीं, वो मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम लोगों को दिक्कत नहीं थी जब तक जयराम रमेश जी आप कह रहे थे या मल्लिकार्जुन खड़गे इसके नेतृत्व में बात हो रही थी। तो जयराम रमेश तो अभी भी कह रहे हैं, आपकी लिस्ट जारी होने के बाद भी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़े इंडी गठबंधन। वो तो अभी भी कह रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। लेकिन यही चीज कांग्रेस अपने नेता वहां पे अधीर रंजन चौधरी जैसे नेताओं को ये बात नहीं समझा रहे कि उनको भी वहां पे अलायंस की दरकार है। जो वहां के लोकल इनके जो नेतृत्व है वो कंटिन्यूअस बार बार वो टीएमसी के खिलाफ बात करते आ रहे हैं। लेकिन सर, पहली बार थोड़ी है टीएमसी जब गठबंधन करने वाली थी कांग्रेस के साथ, उससे पहले ही अधीर रंजन जी काफी बार ममता जी के खिलाफ बोल चुके हैं, आप लोगों की पार्टी के खिलाफ बोल चुके हैं। तब तो आप लोग साथ जाने के लिए तैयार थे। अचानक क्या हो गया, वही कारण पूछ रही हूँ, क्योंकि पहले से अधीर रंजन जी मुखर थे इस चीज को लेकर। नहीं, मैं आपको एक बात अपडेट कर दूं, प्लीज आप इस बात को खंगालें। उस समय भी ममता दीदी ने इस बात की जो आलोचना की थी, उन केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ ये आलोचना की थी कि भाई जब तक आपका प्रदेश का नेतृत्व अगर हमारे खिलाफ होता जाएगा तो कहीं न कहीं ब्लॉक में ये दिक्कतें आएंगी। ये बात बार बार पहुंचाई जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद अधीर रंजन चौधरी,
आज भी भाई अपने वहाँ पे जो हरकतों से बाज नहीं आए, वो वहाँ पे बीजेपी के साथ हाथ मिला के खड़े रहते हैं। जब भी कोई मुद्दा आता है वो बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं। तो इसलिए वहाँ पे ये दिक्कतें आ रही है, जिस वजह से दीदी को मजबूर अधीर रंजन जी का नाम आप ले रहे हैं, आप कांग्रेस के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं और वो आपके ऊपर ही उछाल रहे हैं। वो पहले से बोलते आ रहे हैं आप बीजेपी की मदद करें ताकि वोट बढ़ जाए। देखिए, ये यहाँ पे कीचड़ उछालने की बात ही नहीं है। समस्या बहुत सिंपल है। समस्या ये है कि वहाँ पे अधीर रंजन चौधरी जी को शायद अपना सीट जब घटता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं उनको ये दिक्कत आ रही होगी कि वो कांग्रेस के वहाँ पे जो लोकल नेता है उनको जब वो जगह नहीं दे पा रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनको सांगठनिक दबाव के बारे सोच के वो शायद वहाँ पे बीजेपी के साथ हाथ मिला के खड़े हो गए। तो आप लोगों को लगता है कि अब जैसे 42 की 42 सीटों पे आप लोगों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, बीजेपी के सामने आप लोग अडिग खड़े रहेंगे? क्योंकि संदेश खाली का मामला आप लोगों ने देखा किस तरह से तूल पकड़ चुका है। साहब, मैं आपको एक बात याद दिला दूं, अगर आपको याद होगा 2021 के इलेक्शन में उस समय अगर आपको याद हो भाजपा का कोई नेतृत्व तो वहाँ पे सीएम चेहरा नहीं था। वहाँ पे जो डायरेक्ट लड़ाई थी वो प्रधानमंत्री मोदी बार बार आते थे और आपके अमित शाह आते थे, योगी जी आते थे। तो वहाँ लड़ाई जो थी सीधे सीधे इन बड़े चेहरों के साथ थी। लेकिन उसके बावजूद जबकि 70 से ज्यादा नेता हमारे पार्टी छोड़ के वो बीजेपी में जा चुके थे और एक नैरेटिव फैलाई जाती थी तो मई दीदी गई। लेकिन उस समय ये देखा गया कि उस समय वहाँ पे क्या हुआ। उस समय भी मोदी जी का रैली होता था, लाखों की जनता उसके पीछे जाती थी। जो रैली होता था लेकिन संदेश खाली जैसी घटना नहीं सामने आई थी ना। देखिए, संदेश खाली की घटना वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको ये बात साफ साफ नजर आ रही है कि जहाँ पे हमने शेख शाहजहां के ऊपर तुरंत हमने कार्रवाई की नहीं की सर, ये मत बोलिए तुरंत कार्रवाई की थी, ये मत बोलिए सर, ये मत बोलिए, पूरी जनता जानती है, जनता पागल नहीं है सर, मत बोलिए ये वाली बात कि हमने तुरंत कार्रवाई की थी, ये मत बोलिए सर, झूठ नहीं सर, झूठ नहीं, झूठ नहीं सर, झूठ नहीं। पता है सबको 55 दिन लग गए थे सर आपको शाहजहां शेख को पुलिस को पकड़ने में। पुलिस वहां पे किस तरह से रही, उसके बाद आप ही की पार्टी बोलती है वहां पर जाकर कि नहीं अभी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ सामने सुनवाई नहीं हुई है, ये सारी चीजें नहीं आई है, तब से वो खुलेआम घूमते रहे। क्यों नहीं आप लोगों ने गिरफ्तार करवाया? ये जो जिस सर सारी चीजें जनता को पता है, जनता जानती है। बबीता जी, आप एक सवाल पूछने के बाद अगर आप मुझे जवाब देने देंगे तब तो मैं जवाब ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। मैं जवाब देने दे रही हूँ लेकिन जहाँ पे झूठ बोलेंगे मैं तुरंत टोकूंगी, ये मेरा काम है, मैं जनता के लिए हूँ। तो चलिए मैं कि कृपया यदि अपने ही मन से ये कम से कम बोले कि ब्रिजभूषण शरण के जेल के पीछे है और कितने दिन हो गए, 54 दिन छोड़िए, आज कितने दिनों के साल पर साल बीत गया, तब आप लोग क्यों नहीं सवाल पूछ रहे? आपने क्यों टेनी जी के नजर सबसे सवाल पूछे हैं सर, सबसे सवाल पूछे हैं, किसी पार्टी के लिए नहीं काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। ये मत बोलिए किससे सवाल नहीं किए, मुखर्दर से उठाया है नेटवर्क ने, इसको भी उठाया था, ये मत बोलिए सर। 54 दिन अगर आपको चुभ रहा है तो आपको 1 साल नहीं चुभ रहा, आपको 2.5 साल से सुबह चेनी जी का लड़का बाहर घूम रहा है वो नहीं चुभ रहा, तो ये भी तो बात आप लोग क्यों नहीं सामने ला रहे? सारे सवाल पूछे जाए, ठीक है। प्रेमचंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। प्रेमचंद जी, लिस्ट जारी हो चुकी है, हालांकि शुभांकर जी अभी बहुत सारी बातें भी बोल रहे थे, उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि लिस्ट जारी हो गई है, टीएमसी की कितनी बड़ी चुनौती आपको दिख रही है अब? कोई चुनौती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश उनके साथ खड़ा है, क्योंकि मोदी जी ने काम किया है, सेवा की है, लगातार सेवा कर रहे हैं और टीएमसी के जितने भी गलत काम है लोगों के बीच में आ गए हैं, वो एक्सपोज हो चुकी हैं, दीदी एक्सपोज हो चुकी हैं। टीएमसी की कोई भी चुनौती वहाँ पे है नहीं। बंगाल में कम से कम 30 से 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। लेकिन सर फिर भी बड़ी चुनौती तो है ना, क्योंकि टीएमसी कब से है वहां पर, ठीक है। अगर उनके पास मुद्दे, अगर आपके पास मुद्दे संदेश खाली वाले, तो उनके पास भी मुद्दे हैं मणिपुर वाले। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा ना, चुनौती तो है कहीं ना कहीं। बीच में जो सेवा करता है, काम करता है, जनता उसी को मौका देती है। जनता उन लोगों को मौका नहीं देती जो जनता का दोहन करते हैं। संदेश खाली में देखिए क्या हो रहा है, इस तरीके से उन्होंने पूरे देश को, पूरे बंगाल को बर्बाद किया है। ये सारी चीजें लोगों के बीच में है, तो मैं ये कह सकता हूँ विश्वास के साथ। सर मणिपुर वाला भी था, मणिपुर वाला भी था, सिर्फ संदेश खाली वाला नहीं था, मणिपुर वाला भी था। और हमने देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी किस तरह से संदेश खाली की महिलाओं से मिलते हैं, लेकिन वहीं पर मणिपुर की महिलाओं से मिलने के भी वो जरूरी नहीं समझते हैं। उसका विषय अलग है, 50 साल पुरानी चीजें हैं वहाँ पे। किसी एक पार्टी, फिर से बोलिएगा सर, कितनी पुरानी चीजें, क्या बोले आप?
सुनाई नहीं दिया मुझे। मणिपुर में लगभग 50 साल पुरानी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम कांग्रेस की क्रिएट हुई प्रॉब्लम है और हमने उस स्थिति को कंट्रोल किया। सर क्या बात करते हैं आप लोग, पार्टी के नेता, मुझे समझ में नहीं आता आप कैसी बातें करते हैं। 50 साल पुरानी चीजें हैं। आप वो शायद स्टडी नहीं करते। आप एक बार देखो कितने साल पुरानी प्रॉब्लम है। पहली बार मणिपुर से जो तस्वीरें आई थी आप लोगों ने देखा था ना? सब देखा हमने, अपनी स्थिति को कंट्रोल में भी किया। बहुत कंट्रोल में कर लिया सर, अभी भी चल रही है चीजें, वो ठीक है, बहुत सारी चीजें दिख भी रही हैं। खैर आपसे मैं सवाल फिर से आ जाती हूँ, मुद्दा भटक रहा है क्योंकि बार बार। दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। एक ऐसी स्थिति जहाँ पे सामाजिक बिखराव है, एक जहाँ पे कोई ऐसी सामाजिक बिखराव है सरकार ने। ठीक है, ये अलग मुद्दा हो गया। ठीक है, इस पे अगर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। क्या, लेकिन ये है कि क्योंकि जिस तरह से टीएमसी लगातार यही कह रही थी कि कांग्रेस के साथ चलने के लिए, लेकिन अब उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट तो जारी कर दी है। पहले अगर कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस और टीएमसी साथ में होती तभी भी बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब अकेले लड़ रही है तो ज्यादा बड़ी चुनौती हो गई है बीजेपी के लिए। खेमचंद्र जी, खेमचंद्र जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज कट रही थी। जी मैं दोबारा से बोल देती हूँ अपना सवाल। मैंने कहा कि पहले तो साथ साथ चल रहे थे क्योंकि दिख रहा था कि गठबंधन साथ में है, सारी चीजें साथ में हो रही थी, तो पहले ऐसा था कि इतनी ज्यादा चुनौती नहीं थी क्योंकि कांग्रेस भी उतर रही थी। लेकिन अब जब टीएमसी ने ये ऐलान कर दिया कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगे तो काफी बड़ी चुनौती अब बीजेपी के लिए हो गई है, क्योंकि उससे पहले भी अगर रिजल्ट देखे जाए तो बंगाल में कहीं ना कहीं दक्षिण राज्यों में आप लोग पैर पसारने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। कोई चुनौती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मैं आश्वस्त हूँ। और हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया जरूर जीतेंगे। सर कैसे जीतेंगी जरा बताइएगा, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि हर जगह राम मंदिर का मुद्दा नहीं चलता है ना सर, राम मंदिर का मुद्दा हर जगह नहीं चलता है। वहाँ पे भ्रष्टाचार है, हर जगह इनके नेता भ्रष्टाचार में जाता है। वही भारतीय जनता पार्टी की जो सेवाएं जन जन तक पहुंच रही है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। ठीक, शुभांकर जी, ठीक, आपने सुना खेमचंद्र जी बोल रहे भ्रष्टाचार के काफी वहां पे मुद्दे हैं, सारी चीजें हम लोग जरूर जीत जाएंगे क्योंकि मुद्दे वहां पे ऐसे हैं। बबीता जी, मुझे एक बात पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि कम से कम आपने ये साहस दिखाया, आपने खुल के मणिपुर के बारे में पूछा सवाल। और साथ ही मैं एक बात कहूंगा कि आपने देखा मणिपुर के बारे में वो कितने आसानी से छूट गए कि 50 साल से, क्या 50 साल से मणिपुर इस तरीके से चल रहा था, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। खैर, ये सारे सवाल भी बड़े हैं। अगर कहीं ना कहीं संदेश खाली में जो हुआ, जो शेख शाहजहां का जो वो था, आज भले 54 दिन, 55 दिन, 60 दिन, लेकिन आज के दिन में कल्प्रिट आज सलाखों के पीछे है। जबकि सलाखों के पीछे कहा सर, अभी भी आप ऐसे ही बोल रहे हैं, फिर मैं बोलूंगी, फिर आप बोलेंगे कि बीजेपी से सवाल कीजिए। कहा है तैश में वो आते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर वो ऐसे आ रहे हैं जैसे उन्हें किसी चीज का डर नहीं। खैर अगर मैं इस पे बात करूंगी तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, चलिए कोई नहीं, मैं ये कह रही हूँ फिर से मैं दोबारा से टॉपिक पे आती हूँ, मुद्दे पे आती हूँ। ठीक है, छोड़ दीजिए उसे। वो इस समय घिरे हुए हैं कि वो इस समय पुलिस छूटे हुए हैं। सीबीआई तक तो आप पहुंचाने में इतने घंटे लगा रहे हैं सर छोड़ दीजिए इस मुद्दे को, फिर आप बोलेंगे, फिर आपको बुरा लग जाएगा, फिर आप कहेंगे कि फिर से बीजेपी से सवाल पूछिए। ना, मैं बीजेपी की तरफ भागता नहीं हूँ मुद्दे से। आपने कभी भी उनको किसी तरीके नहीं, आप लोगों से सवाल पूछे तो आप एकदम से बोल देते आप लोगों ने बीजेपी से क्यों नहीं सवाल पूछे, जबकि मैं आपसे सही सवाल पूछ रही हूँ। आपने ब्रिजभूषण शरण के बारे में खेमचंद जी को बोलते सुना? ठीक, चलिए कोई नहीं सर, मैं फिर से मुद्दे में आती, छोड़ दीजिए शुभांकर जी, इस बात को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, जनता सब जानती है, जनता पागल नहीं है, जब पब्लिक है सब जानती है, सब जानते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये कह रही हूँ आपकी लिस्ट जारी हुई है, लेकिन उससे पहले ही जो चीजें हो जाती है ना कि आप लोगों ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जैसे किया तो आपके जो मुख्य चेहरे हैं वो खुद ही छोड़ के रैलियां भाग रहे हैं। देखिए, कोई मुख्य चेहरे हमारे में रैलियां छोड़ के नहीं भाग रहे। मैं एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जब 2021 के चुनाव में आपने देखा था कि उस समय जिस प्रकार से हमारे यहाँ से नेता तोड़ कर ले गए थे, धमकियां दिखा के, ईडी सीबीआई का डर दिखा के 70 नेता छोड़ के चले गए थे। लेकिन उसके बावजूद जहाँ पे हम लोगों ने 40 से 50 नेता, हमने नए नेता उतारे जो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे, वो भी जीत करके आए। जबकि वहाँ पे जो मेन चेहरे से लड़ाई हो रही थी, जो लोग मेन वहाँ पे प्रचारक थे, स्टार प्रचारक थे, वो मोदी जी थे, वो योगी जी थे, वो आपके अमित शाह जी थे। उसी तरीके से मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि आज के दिन में बंगाल की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि केंद्र से कितना पैसा वहाँ पे मिल रहा है। अभी तक जिन जगहों पर केंद्र के शासन नहीं है, जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य नहीं है, वहाँ के पैसे इन्होंने रोक रखे, जो स्टेट का शेयर है उसको रोक रखा है। तो सबको पता है कि बीजेपी इस तरीके से जो फंड का जो ब्लैकमेल करके चल रही
चलिए, ठीक है उन्होंने सर, अटैक ठीक किया, है। उनके पास मुद्दे दिख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एमवी नेटवर्क से जुड़ने के लिए।